मानसून की सक्रियता कुछ जगहों पर बढ़ने के कारण बारिश तो बढ़ रही है देश में। और औसतन बरसात 24 घंटों में जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा तो बरसात हो रही है। लेकिन अगर हम बारिश का वितरण देखें, जिसके बारे में मैं प्रायः यही बात कहता हूँ, हालांकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मानसून की बारिश भले सामान्य दिख जाए पूरे देश में मानसून सीजन समाप्त होने के बाद सितंबर में, लेकिन अभी तक का जो अनुभव है, मैं उसे ये नहीं मानूंगा कि बरसात अच्छी हुई है। क्योंकि कुछ पॉकेट्स में बहुत हैवी रेन और कुछ पॉकेट्स बारिश के लिए तरस रहे हैं। और ये स्थिति हमें कई राज्यों में दिखाई पड़ रही है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई ज़िले, दक्षिण भारत के भी कई भागों में यही स्थितियां बनी हुई हैं इस समय। इन सब के बीच जो कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर था दोस्तों, वो अभी भी बना हुआ है दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर। और यहीं से जैसलमेर से होते हुए मॉनसून ट्रफ जो है, इस सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद कोटा और इधर उत्तरी मध्य प्रदेश और झारखंड होते हुए, छत्तीसगढ़ और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में आ रही है। लगभग इस तरह से लाइन यहाँ से गुजर रही है। और इसी मॉनसून ट्रफ के नीचे आने और ये सिस्टम डेवलप होने के कारण देश में कई जगहों पर बरसात बढ़ी है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई जगहों पर इसी तरह से गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। और बारिश कुछ जगहों पर अच्छी या भारी होने की संभावना बनी हुई है। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई के पूरे भारत के मौसम की। 25 जुलाई के बाद मात्र 6 दिन बचेंगे और मानसून सीजन के 2 बहुत महत्वपूर्ण महीने संपन्न हो चुके होंगे। अभी जो बरसात में कमी है पूरे भारत में, मानसून की वो 17% की कमी है। उसमें रिकवरी धीरे धीरे हो रही है, 24% पर पहुंच गया था आंकड़ा फिर से, जो जून के अंत में लगभग 44% पर था। जुलाई में सुधरा, उसके बाद अब जो स्थिति बनी है वो 17% पे है। और आने वाले दिनों में संभावना है कि मानसून लगभग इसी तरह का व्यवहार दिखाएगा, यानी कुछ कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर रिमझिम फुहारें। जैसे दिल्ली को देख लीजिए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखिए और पंजाब हरियाणा को देखिए, तो इन भागों में कुछ जगहों पर कुछ बूंदें पड़ रही हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। पंजाब में तो कुछ जगहों पर हुई है हाल के समय में। दक्षिण और मध्य भारत के भागों पर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे अगले 24 घंटों में, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर गुजरात के सूरत और आसपास के भागों से लेकर कर्नाटक के तटों तक थोड़ी सी एक्टिव हुई है। तो इस सक्रियता का कुछ फ़ायदा पश्चिमी घाट को मिल रहा है। पश्चिमी घाट पर काफ़ी अच्छी बरसात बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है। नया सिस्टम यहाँ पर बनने वाला है और ये सिस्टम आने वाले दिनों में भारत के कई हिस्सों पर फिर से मानसून को एक्टिव करेगा, मानसून की बारिश को बढ़ाने में मदद करेगा। अगले 24 घंटों के लिए यानी 25 जुलाई के लिए रेड अलर्ट अभी भी गुजरात पर बना हुआ है, जहाँ पर भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, सावधान रहें। राजस्थान, महाराष्ट्र में मध्य और कोंकण गोवा रीजन, ओडिशा, इन सभी भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों में केरल, कर्नाटक के तट और कर्नाटक के कुछ आंतरिक हिस्सों पर भी बरसात की संभावना है। तमिलनाडु में सिर्फ गर्जना के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बादल होंगे यहाँ पर। और थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर अंडमान व निकोबार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल से लेकर नीचे के सभी क्षेत्रों में, और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों में भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश पर कोई चेतावनी नहीं है। तो देखते हैं किस तरह की हवाएं चल रही हैं इस समय। अब देखिए, एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, बेसिकली असम के ऊपर है और धीरे धीरे यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होने वाला है। इन दोनों सिस्टमों को कनेक्ट करने वाली मॉनसून ट्रफ के आसपास ज़्यादा एक्टिविटी इस समय हो रही है और आने वाले समय में भी होने की संभावना है। और जब ये सिस्टम यहाँ पर फिर से इंटेंसीफाई हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, तो उसके बाद पूर्वी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ देश के कई और राज्यों पर आने वाले समय में, यानी जुलाई का जो आखिरी सप्ताह है उस दौरान और अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हमें देखने को मिल सकती है। उम्मीद हम करते हैं कि अच्छी बरसात हो आने वाले समय में। फिलहाल कल की बारिश का एक बार अनुमान देख लेते हैं क्या है। 25 जुलाई के दिन चांसेस ये हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत घने बादल बनेंगे। और यहाँ घने बादल जो बनेंगे उनके प्रभाव से भारी वर्षा जम्मू, कटरा, उधमपुर में हो सकती है और शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी यानी दक्षिणी क्षेत्रों में, हिमाचल में भी और उत्तराखंड में सभी रीजन्स में बारिश की संभावना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बरसात कई जगहों पर हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी चांसेस रहेंगे और साथ में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट पर और इधर दक्षिणी बेल्ट पर, साथ में कुछ पूर्वी हिस्से लखनऊ और अयोध्या तथा बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी,
वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर, साथ में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़, ज़्यादा जगहों पर और लगातार बारिश नहीं होगी, एक आध बार बूंदें पड़ सकती हैं। हल्की वर्षा इधर इस बीच में हो सकती है, इधर थोड़ा सा संभावनाएं ज़्यादा हैं। झांसी, ललितपुर और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ तराई वाले जिलों पर और कुछ अंदरूनी हिस्सों पर, यानी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसके बाद हम राजस्थान की बात करें अगर दोस्तों, तो राजस्थान पर जो एक्टिविटी बहुत हैवी रेन की हो रही थी उसमें कमी आने वाली है। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि बीकानेर और जयपुर तथा सवाई माधोपुर, इसके नीचे के जो ये भाग हैं, जैसलमेर, फलौदी, जयपुर, बाड़मेर और अजमेर तथा कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, पाली, इन सभी क्षेत्रों में, जोधपुर, उदयपुर में भी और बाड़मेर में भी कई जगहों पर बादलों का अच्छा पैच बनेगा और यहाँ पर बरसात हो भी सकती है। जबकि उत्तर के क्षेत्र जो हैं, जयपुर और भरतपुर, अलवर से लेकर सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के ऊपर कल भी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। भले दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाए, लेकिन भारी बारिश कई जगहों पर गुजरात में हो सकती है। कच्छ और सौराष्ट्र में भी, पूर्वी रीजन में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, आशंका दिखाई पड़ रही है। और साथ में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर, कई जिलों में बरसात होने की संभावना है। विदर्भ में भी चांसेस रहेंगे और मध्य प्रदेश में भले ही भारी बारिश न हो, लेकिन कई ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बरसात होगी, जिसमें कुछ उत्तर के भी शामिल हैं, कुछ पश्चिम के, विशेष तौर पर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा और दक्षिण के ये जो रीजन है, यहाँ पर भी बारिश अच्छी हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और उमरिया से लेकर बैतूल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, और इसी तरह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर हो सकती है। विदर्भ में इसी तरह से कई जगहों पर, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में हो सकती है। और कोंकण, गोवा में तो मूसलाधार वर्षा का क्रम कल भी बना रहेगा। कोंकण, गोवा में होगी बारिश तेज, तो पालघर से लेकर मुंबई और नीचे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तो प्रभावित होंगे ही, यहाँ पर बहुत भारी बारिश होगी। लेकिन इसके साथ सटा हुआ जो घाट क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र का, सतारा और पुणे तथा नासिक का, इन भागों में भी अच्छी बरसात होगी। शेष मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बरसात, मराठवाड़ा में चांसेस कम है और दक्षिण में तेलंगाना में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी बहुत कम जगहों पर, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी सी मछलीपट्टनम में हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस बहुत कम है। आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना में पूरा ड्राई, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई, लेकिन बेंगलुरु से लेकर बेल्लारी और मैसूरू से लेकर हसन तथा चित्रदुर्गा, इन सभी भागों में लाइट रेन, और वही स्थिति आपको तमिलनाडु में आंतरिक और कोस्टल रीजन पर दिखाई पड़ सकती है। केरल में भी वही संभावना है, लक्षद्वीप में भी छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप पर बहुत दिनों से बरसात अच्छी नहीं हो रही है। तटीय कर्नाटक में अच्छी बरसात के आसार हैं। अंडमान व निकोबार भी ज़्यादा सक्रिय मौसम या मानसून एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बिहार के तराई वाले जिलों से लेकर अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भी आसार हैं, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, इन भागों में भारी बारिश होगी। कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। गया, पटना जी और भागलपुर समेत दक्षिणी बिहार में और उत्तरी बिहार में चांसेस अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, जब बादल कई बार बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसेंगे भी। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।